हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। और आज हम आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सीयूईटी 2023 जून 23 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैट्रिक्स का है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये पहला क्वेश्चन में आपको बोला है कि इनमें से कौन कौन सही है आपको बताना है। आपको इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अभी आपको दिख रहा होगा कि इसका ट्रांसपोज करने पे अगर फिर से यही मैट्रिक्स मिलेगा तो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो आप यहाँ से इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको देखिए इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा 1 1 -1, क्योंकि ये वाला इस तरह आ जाएगा, फिर ये वाला -1 0 1, फिर -1 -1 0। तो देखिए आपको सेम टू सेम नहीं दिख रहा होगा, है ना। ये वाला को ट्रांसपोज किए ऐसे, फिर -1 0 1 दिखा, फिर 1 यहाँ पे 1 है ना, 1 -1 0। तो ये देखिए आपको सेम टू सेम नहीं दिखा, यानी कि ये गलत हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये 3/3 का है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये सही हो जाएगा। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, तो इसका तो जीरो है, तो ये तो गलत हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ये आपका दिख रहा है कि अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए यहाँ पे -a के फॉर्मेट में निकल गया, क्योंकि माइनस से गुना करवाएंगे तो हमको ये वाला मिलेगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन सही हुआ है, बी और डी। तो बी और डी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि बी और डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये वाला में बोला है ए स्क्वायर -5a, ए स्क्वायर निकाल लीजिए। 3 1 -1 2, फिर से 3 1 -1 2, यहाँ से इसको गुना करवाएंगे, 9 -1 8 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, यहाँ पे -3 और -2 -5 हो गया, यहाँ पे -1 और 4 यानी कि 3 हो गया। तो ए स्क्वायर आपका निकल गया, और -5a करवाना है। तो -5a का वैल्यू क्या है, 5 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो 8 में से 15 जाएगा, -7 बचेगा। 5 -5 जीरो हो जाएगा, -5 और +5 जीरो हो जाएगा, और -5 और +10 -10 -15, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, -3, सॉरी -3, 3 और -10 यानी -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा -7i, यानी कि 2 नंबर। पहले ए स्क्वायर निकाले, ए स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, उसके बाद फिर -5a कर दिए, तो यहाँ से 8 में से 15 गया, -7 बचा, 5 में से 5 गया, 0 बच गया, -5 +5 0 हो गया, उसके बाद 3 में से 10 गया, -7 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर में देखिए कि आपको बोला है के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए। आप गुना करवाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्या रहा है। यहाँ से देखिए, इसको गुना करवाएंगे 3 और 4, 3 और 4 7 हो गया, फिर 1 और 10 11 हो गया, 9 8 17 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 3 और 20 यानी कि 23 हो गया। तो इतना आ गया। अब बराबर में दिया हुआ है 7 11 के 23, तो के का वैल्यू आपको यहाँ से कंपेयर करवाइएगा तो 17 मिल रहा है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये बराबर दिया हुआ है, बी बराबर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर बी ए बराबर बी आई जे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले बी ए मैट्रिक्स का यहाँ पे संरचना करना होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे उस एलिमेंट को निकालना है जो कि बी आई जे में B21 और B32 का वैल्यू फाइंड कर दे। तो यहाँ पे सबसे पहले बी ए को कंप्लीट करिए। तो बी ए को कंप्लीट करने के लिए बी का वैल्यू लिखिए 2 3 4 5 2 1। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को गुना करवाएंगे, 1 -2 3 -4 2 5। अब गुना करवाएंगे तो क्या मिल रहा है, पहले देखिए, 2 को 1 से 2 और -12 यानी कि -10, -4 +6 2 हो गया, 3 दूनी 6 15 21 हो गया। ठीक है, 4 -20, 4 -20 कितना हो जाएगा, -16, -8 +10 2 हो गया,
फिर 12 प्लस 20, 12 प्लस 25 37 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस 4 और 2 माइनस 4 2 कितना हो जाएगा -2। उसके बाद 6 5 11। तो आप देखिए कि आपको दिख रहा है कि इतना आ गया। अब हमको पूछा है B21, तो B21 के जगह पे ये वाला एलिमेंट है। उसके बाद B32 के जगह पे ये वाला एलिमेंट है। -16 -2 कितना हो गया -18, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करवा के यहाँ से सब एलिमेंट को ऐड कर लिए, वहां से आपका आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सही है, और बोला है कि ए और बी सिमेट्रिक है। आपका ए और बी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए होता क्या है कि जो आपका अगर ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज करवाने पे फिर से आपको ए मिल जाएगा, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर बी है तो बी का ट्रांसपोज करवाने पे बी मिल गया, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यही चीज बोल दिया, ए बी आर सिमेट्रिक, यानी कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए, बी का ट्रांसपोज बराबर बी। तो यहाँ से अगर आप ट्रांसपोज करवाएंगे इसका, तो इसको हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब देखिए ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो गया, माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा हुआ है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब अगला देखिए ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज करवाइए, तो ये आपको ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज रहेगा। अब यहाँ से ये बी ए हो गया, ये ए बी हो गया। तो आप देखिए इसको ए बी प्लस बी ए फिर से लिख सकते हैं, है ना, ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, यानी कि ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर, ये तो फॉर्मूला ही होता है कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वही वाला फॉर्मूला को पुट किए। तो ये वाला तो आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज बराबर ए, बी का ट्रांसपोज बराबर बी। यहाँ पे बी का ट्रांसपोज बराबर बी, ए का ट्रांसपोज बराबर ए, तो आपस में ए बी बराबर बी ए नहीं होता है कभी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ए बी माइनस बी ए इसको सिमेट्रिक होता है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ से ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने पे हमको इसका उल्टा मिलना चाहिए, तब आपका क्या होगा, ये इसकी सिमेट्रिक। तब देखिए ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करवाएंगे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। यहाँ से बी का ट्रांसपोज बी ए और माइनस ए का ट्रांसपोज ए बी। तो देखिए आपको ए बी माइनस बी ए था, बी ए माइनस ए बी मिल गया, यानी इसकी सिमेट्रिक है। तो आपका सही कौन कौन सा हो गया, बी सी और ई। तो बी सी और ई आपका कौन सा ऑप्शन में है, 3 नंबर में, यानी 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी सी और ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोला है मैच करने के लिए नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका कि हर एक एलिमेंट 0 हो। और नल मैट्रिक्स आप जानते होंगे कि सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपका जीरो मैट्रिक्स हम कह सकते हैं, यानी कि बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स वाला 1 का 4 हो गया। तो यहाँ से आप देखिए अगर आपको अदर नहीं आ रहा है, ठीक है, अदर नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। और देखिए एक ही ऑप्शन में 1 का 4 दिख रहा है, अब बाकी सब में किसी में नहीं है, यानी एक नंबर सही हो जाएगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए सब कुछ बताना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए आप जानते हैं क्या, कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले तो ये स्क्वायर फॉर्मेट का होना चाहिए, 3/3 का या फिर 2/2 का। और उसके बाद डायगोनल वाला एलिमेंट नॉन जीरो, यानी कि यहाँ पे A11 A22 A33 आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप देखिए ऐसा कौन में है, ऐसा आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर में है, यानी ये आपका स्केलर हो गया। तो यहाँ से बी का हो गया 1 हो गया, ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कि बी का 1 हो गया। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि स्क्यू सिमेट्री के लिए आप जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आना चाहिए। तो आपको देखिए इसका अगर ट्रांसपोज करिएगा तो देखिए आपको दिखेगा कि 0 -5 -3 फिर 5 0 -2 3 2 0। ये आप कैसे करते हैं, ये वाला को फर्स्ट में, सेकेंड वाला को सेकेंड में, थर्ड वाला को थर्ड में। अब देखिए इसमें अगर माइनस से गुना करवा दें फिर से यही वाला मैट्रिक्स दिखने लगेगा, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक में आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि
ए का ट्रांसपोज करने पे हमको फिर से वही मिलना चाहिए। तो 172 इसका देखिए, इसका फर्स्ट वाला में, फिर सेकेंड वाला का सेकेंड वाला में, यानी 753, फिर 236। देखिए कि आपको फिर से वही वाला दिखने लगा, यानी कि आपको डी का कितना हो गया 3, तो डी का 3 तो हम तो पहले ही बता दिए थे। और आपको अगर ऑप्शन में टिक लगाना था तो एक नंबर से ही यहाँ से टिक लगा सकते थे, और जानकारी के लिए हम इतना चीज पूरा डिस्कस कर दिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।